मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने रेस्टोरेंट पर की फायरिंग। रेस्टोरेंट के बाहर लगा शीशा चकनाचूर हुआ। रेस्टोरेंट में चल रही बर्थडे पार्टी में मची भगदड़। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार। बेगूसराय में सड़क पर गाड़ी लगाने को लेकर विवाद में पिता पुत्र समेत 3 लोगों को मारी गई गोली, एक युवक की मौत। पिता पुत्र गोली लगने से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज में आवासीय विद्यालय में कक्षा 1 के छात्र की हत्या, स्कूल की छत पर छात्र का शव बरामद। पुलिस के मुताबिक ईंट से मारने के बाद गला दबाकर की गई हत्या। मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का दावा। बिहार के गया में बालू माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला, वाहन के शीशे तोड़े, 3 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस की टीम ने बालू माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना में शामिल दूसरे लोगों की भी पहचान में जुटी पुलिस, जगह जगह छापेमारी जारी। अररिया हत्याकांड को लेकर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, सरकार की कार्रवाई की चर्चा करे विपक्ष। 24 घंटे के अंदर 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। अररिया के मृतक पत्रकार के पिता का बयान, विमल ने हत्या के 3-4 दिन पहले ही पुलिस से लगाई थी सुरक्षा की गुहार। जेडीयू चीफ ललन सिंह का बयान, बिहार में कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं है, बीजेपी सियासत कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में फिर दंगा भड़काने की साजिश। सोशल मीडिया पर 9वीं क्लास के 2 नाबालिग छात्रों के धार्मिक पोस्ट को लेकर हुआ बवाल। भीड़ ने सड़क पर उतरकर किनारेबाजी, पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई। थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस ने बातों बातों में भीड़ को समझाकर वापस भेजा। बहेड़ी के सीओ तेजवीर सिंह ने उन्मादी भीड़ को समझाया। देर रात एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और डीएम समेत सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। दोनों पक्ष के नाबालिग आरोपियों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। हंगामे के बाद एक्शन में प्रशासन, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। लद्दाख में बहुत बड़ा सड़क हादसा, सेना के जवानों को ले जा रही गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 9 जवान शहीद, 1 जख्मी। लद्दाख में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी लद्दाख हादसे पर दुख जताते हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसरो की ओर एक और कामयाबी, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के और करीब पहुंचा। विक्रम लैंडर की दूसरी और आखिरी डिबूस्टिंग भी सफलतापूर्वक हुई। अब 25 किलोमीटर और 135 किलोमीटर के ऑर्बिट में है लैंडर। इतिहास रचने के सिर्फ 1 कदम दूर है इसरो। अब बस 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग का इंतजार। विक्रम लैंडर ने चांद की नई फोटो भेजी। फोटो में कोने से झांकती धरती भी नजर आई। 17 अगस्त को दोपहर की तस्वीर। वाराणसी में मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा, लोगों ने किया हवन। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान की करेंगे शुरुआत। शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे अमित शाह। दोपहर 12:30 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा कार्यक्रम। शाम 3:30 बजे के करीब भोपाल से ग्वालियर पहुंचेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लेंगे हिस्सा, करेंगे संबोधित। बीजेपी के संपर्क अभियान में भी शामिल होंगे अमित शाह। नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे मौजूद। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, बीजेपी की तैयारी युद्ध स्तर की, विकास जन कल्याण के मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। शिवराज सरकार पर कमलनाथ के हमले जारी, ट्वीट कर कहा एक घोटाले के लिए जनता से मांगे माफी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, नूह की तरह मध्य प्रदेश में भी दंगा करवाना चाहती है बीजेपी। दिग्विजय सिंह के आरोप पर एमपी के मंत्री कमल पटेल का पलटवार, कहा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सठिया गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज मध्य प्रदेश के सतना जाएंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया गारंटी कार्ड, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा। छत्तीसगढ़ की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील, एक बार मौका दो, दूसरी पार्टियों को भूल जाओगे। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल देश में सफल, इस मॉडल को पूरे देश के लोग चाहते हैं, आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले अशोक गहलोत, राजस्थान में जनता दोबारा बनाएगी हमारी सरकार। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा देंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। 24 लाख किसानों के खाते में 1895 करोड़ करेंगे ट्रांसफर। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर उनके समाधि स्थल पहुंची सोनिया, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेंगोंग लेक पर अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, अपने जीवन का सबसे बड़ा टीचर बताया। राहुल गांधी ने अपने पिता को याद कर ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, लिखा आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 6 सितंबर को जारी होगी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, 2 सितंबर को राहुल गांधी का दौरा। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, 2 सितंबर को रायपुर जाएंगे राहुल गांधी, 8 को मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा। केजरीवाल की गारंटी से कांग्रेस ने किया किनारा, सुप्रिया श्रीनेत बोली छत्तीसगढ़ में बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद बोले डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव, जरूरी नहीं कि हम भी लिस्ट जारी करें। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जल्द ही टिकट चयन की दिशा में काम होगा शुरू। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, हम सब एक हैं, किसी में कोई मतभेद मनभेद नहीं। राजस्थान में जीतने वाले को ही मिलेगा टिकट,
सीएम अशोक गहलोत का बयान। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस की बैठक के बाद बोले रघु शर्मा, इलेक्शन प्लान पर विस्तार से बात हुई। कांग्रेस नेता रघु शर्मा का दावा, राजस्थान में हम दोबारा सरकार बनाएंगे। प्रियंका वाराणसी में चुनाव लड़ी तो पीएम मोदी को वापस गुजरात भेज देंगी, कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का दावा, राहुल को अमेठी के लोग परिवार की तरह मानते हैं, उन्होंने अमेठी के लिए वादे पूरे किए। अजय राय के दावे पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कांग्रेस ने अमेठी को परिवार की निजी संपत्ति समझा। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान, राहुल प्रियंका खुद तय करेंगे कहां से लड़ना है चुनाव। प्रमोद कृष्णम की मांग, प्रियंका गांधी को पीएम फेस करें घोषित, चुनाव मोदी वर्सेस प्रियंका होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सवाल, पीएम केयर फंड में पैसा कहां से आ रहा है, देश को जानने का ये अधिकार। पंजाब में विधायक संदीप जाखड़ को कांग्रेस ने किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का जाखड़ पर आरोप। शिवसेना के मुखपत्र सामना के विरोध में उतरी बीजेपी, अखबार की प्रतियां जलाई और देवेंद्र फडणवीस के बारे में छपी हुई थी विवादित खबर। बीजेपी के विरोध पर भड़की उद्धव गुट की शिवसेना, प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा अखबार जलाना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे, अब तक 13 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के हालात का ले चुके हैं जायजा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे बीजेपी, जेपी नड्डा अगले सप्ताह पार्टी महासचिवों के साथ करेंगे बैठक। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम के दामाद यासर हैदर कांग्रेस में शामिल, अधीर रंजन चौधरी रहे मौजूद। आईएनडीआई अलायंस की आगामी बैठक पर बोले टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, गठबंधन की ताकत से डरी हुई है बीजेपी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के सीएम केजरीवाल पर हमले जारी, भ्रष्टाचार की जांच से खुद को बचाने के लिए चाहते थे ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर। दिल्ली के एक कार्यक्रम में आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा बीजेपी का कमल कीचड़ पानी में नहीं आग में खिल रहा है। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मंत्रियों की बैठक, पीएम मोदी बोले जनधन और आधार ने वित्तीय लेन देन में क्रांति लाई। G20 की बैठक में जीपीआई, साइबर सुरक्षा और कौशल विकास पर मिली सहमति, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। G20 की बैठक को लेकर जयराम रमेश का अटैक, कहा चुनावी फायदे के तौर पर हो रहा है बैठक का इस्तेमाल। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला, मामले को सीबीआई जांच के लिए सरकार ने कहा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए रामलला के दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण कार्य का भी जायजा लिया, अयोध्या के विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म की तारीफ की, 3 लाख से अधिक लोग ले रहे हैं ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श। पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार नारंगी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई की कोच फैक्ट्री में हुई है तैयार। वायुसेना ने हैवी ड्रॉप सिस्टम का किया सफल परीक्षण, 7 टन तक के वाहन, गोला बारूद और मशीनों को पैराशूट से नीचे गिराने में होता है उपयोग। मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, उमेश हत्याकांड के शूटर्स को दी थी पन्हा। जादवपुर विश्वविद्यालय हत्याकांड के तीनों आरोपी कोर्ट में पेश, 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन की ममता सरकार से मांग, कानून पारित कर रैगिंग को प्रतिबंधित करना चाहिए। कोलकाता में नगर निगम के क्लब में जमकर बवाल, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के पार्षद। राजस्थान सरकार ने 62 करोड़ से ज्यादा का फंड किया जारी, जोधपुर सिटी में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से जुड़े काम होंगे। कोटा में कोचिंग सेंटर्स में सुसाइड रोकने के लिए कमेटी गठित, 15 दिन में देगी रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग की घटना, नारोल गांव में भीड़ ने पीट कर ली युवक की जान। अलवर मॉब लिंचिंग पर बीजेपी हुई हमलावर, अरुण चतुर्वेदी बोले राजस्थान में चरमराई कानून व्यवस्था। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास का ऐलान, पीड़ित परिवार को दी जाएगी मदद, कार्रवाई न करने पर पुलिस का एक्शन भी होगा। उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर, कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड हटाए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे। प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिलेंगे जेपी नड्डा, शिमला शिव मंदिर हादसे वाली जगह भी जाएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री को केंद्र से उम्मीद, आर्थिक सहयोग की पहली किश्त जल्द मिलेगी। शिमला शिव मंदिर लैंडस्लाइड के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। शिमला में लैंडस्लाइड के चलते लोगों में खौफ, निचले इलाकों में बसे लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर शिमला में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात, पर्यटक हिल स्टेशन पर घूमने पहुंचे। मॉल रोड में दिखी चहल पहल, पर्यटकों से गुलजार हुआ मॉल रोड। उत्तराखंड के टिहरी के तोता घाटी में लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग बंद। उत्तराखंड में बारिश, लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा केंद्र ने भेजी टीम, स्थिति सामान्य करने की कोशिश जारी। सीएम नीतीश कुमार ने सूखा प्रभावित जिलों का किया एरियल सर्वे, बिहार में 30% कम बारिश हुई। नागपुर सहित विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में 15 से 20 दिन बाद हुई बारिश, किसानों ने ली राहत की सांस। बारिश नहीं होने से खेतों में पड़ गई थी दरारें, विशेषज्ञों के मुताबिक अगर 3 से 4 दिन और बारिश नहीं होती तो फसलों के उत्पादन में आती कमी। चेन्नई में बीती रात हुई बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। बारिश की वजह से सड़कों पर भी जल जमाव, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर 38 लाख की ड्रग्स बरामद की।
असम के करीमगंज में असम राइफल्स ने 2 तस्करों को पकड़ा, 23 लाख की हेरोइन बरामद। खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी स्टेट के इंजन में लगी ट्रेन के इंजन में लगी आग, ग्वालियर के पास हुआ हादसा। बेंगलुरु में उद्यान एक्सप्रेस में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद बुझाई गई आग, सभी यात्री सुरक्षित। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में स्कूली बच्चों से भरी बस खेत में पलटी, हादसे में 7 बच्चे घायल। बिहार के पूर्णिया में बस और ऑटो की टक्कर, 4 लोगों की मौत। केरल के कन्नूर में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का आरोप। लखनऊ में गौशाला में 13 गाय की अचानक मौत, हालात का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे। कानपुर में भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च, 50 मीटर से ज्यादा दूरी तक साधेगा निशाना। जालंधर में श्री माता चिंतपूर्णी मंदिर कमेटी का आदेश, शॉर्ट ड्रेस पहनने वालों को मंदिर में नहीं मिलेगी एंट्री। हरियाली तीज के मौके पर जयपुर में जश्न, सिटी पैलेस से तीज माता की शोभा यात्रा निकाली गई। चंडीगढ़ में राजभवन में हरियाली तीज समारोह, हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय और कई नेता शामिल। एआईएडीएम के कार्यकर्ताओं ने मदुरई में पलनीसामी का स्वागत किया, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वंदे भारत कन्नूर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा की। यूक्रेन के चेर्नोहाइव में एक थिएटर, रूस ने मिसाइल से उस पर अटैक किया, हमले में 7 लोगों की मौत, 100 से अधिक लोग घायल। हमले में थिएटर को हुआ भारी नुकसान, थिएटर के आसपास की इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। थिएटर के पास खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, कई इमारतों की छत उड़ी। अमेरिका में वाशिंगटन के पूर्वी इलाके में जंगलों में भीषण आग, एक शख्स की मौत, 185 घर जलकर राख। जंगल की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जा रहा है, बौछारें लगातार जारी हैं, एक नेशनल हाईवे को किया गया बंद। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में जंगल की आग से गहराया संकट, आपातकाल को घोषणा की गई। डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह फुलटन काउंटी जेल में कर सकते हैं सरेंडर। जॉर्जिया में 2020 में इलेक्शन रिजल्ट में साजिश का मामला। प्याज के दाम को कंट्रोल करने के लिए सरकार का फैसला, 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर लगेगा 40% शुल्क। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम ने रतन टाटा को किया सम्मानित, उद्योग रत्न पुरस्कार से नवाजा। पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया उद्योग रत्न, सीएम शिंदे ने कहा टाटा ग्रुप का देश के लिए बड़ा योगदान। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 आज डबलिन में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे, T20 सीरीज जीतने के लिए दूसरा मैच जीतना चाहेगा भारत। T20 में आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया नहीं हारी है, एक भी मुकाबला अब तक खेले गए सभी 5 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है। दूसरे T20 में क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, डबलिन में मौसम रहेगा साफ, बारिश नहीं बनेगी बाधा। यूएई ने T20 क्रिकेट में किया बड़ा उलटफेर, न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 143 रनों का दिया था लक्ष्य, यूएई ने 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने 55 रनों की पारी खेली, आसिफ खान ने 48 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से चैंपमैन ने 63 रनों की पारी खेली, नीशम और वोवेज ने 21-21 रन बनाए। यूएई की तरफ से अयान अफजल खान बने प्लेयर ऑफ द मैच, अयान खान ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सौरव गांगुली का शोएब अख्तर को जवाब, कहा विराट कोहली को खेलते रहना चाहिए जितना भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा पहले T20 में हुए गोल्डन डक होने वाले 28वें खिलाड़ी बने। एशिया कप के लिए टीम सिलेक्शन में शामिल होंगे राहुल द्रविड़, टीम की बैटिंग लाइनअप पर रहेगा फोकस। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ, कहा बुमराह ने गेंदबाजी के साथ साथ की अच्छी कप्तानी। आईसीसी ने लॉन्च किया विश्व कप का शुभंकर जोड़ी, क्रिकेटर शेफाली वर्मा और यश धुल रहे मौके पर मौजूद। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर वायरल, सर्जरी के बाद दोस्तों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। मुंबई इंडियंस में लसित मलिंगा की हो सकती है वापसी, टीम की गेंदबाजी कोच की मिल सकती है जिम्मेदारी। बेन स्टोक्स की संन्यास से वापसी की आलोचना, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टिम पेन ने बताया स्वार्थी। इंग्लैंड ने विश्व कप के प्रोविजनल स्क्वाड का ऐलान किया, टीम में बल्लेबाज हैरी ब्रूक को नहीं मिली जगह, ब्रूक ने बताया निराशाजनक। एशिया कप से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मांग, लाइसेंस्ड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट में मिले हिस्सेदारी। पीएम मोदी ने अंडर 20 महिला कुश्ती टीम को दी शुभकामनाएं, लिखा भारतीय महिला पहलवानों की शानदार और बड़ी जीत। लखनऊ में सुपरस्टार रजनीकांत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अपनी फिल्म जेलर की स्क्रीनिंग के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे हैं रजनीकांत। जेलर फिल्म देखने के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, रजनीकांत प्रतिभा के धनी हैं, फिल्म में डाल देते हैं जान। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अनिल कपूर, सिक्योरिटी में तैनात जवान से बातचीत करते नजर आए। एथनिक लुक में नजर आई शिल्पा शेट्टी, अलग अलग ड्रेस पहनकर साउथ इंडियन गाने पर थिरकी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।